जिस देश में संत साधु और सन्यासी को त्याग तपस्या और सादगी का प्रतीक माना जाता है, उसी देश में जब कोई बाबा करोड़ों की लग्जरी गाड़ी के काफिले के साथ दिखाई दे तो सवाल उठना लाजमी है। माघ मेला 2026 में प्रयागराज से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, इस वीडियो के केंद्र में है सतुआ बाबा, जिसका जलवा साधारण नहीं बल्कि बेहद शाही नजर आ रहा है। डिफेंडर, पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के काफिले में माघ मेले में पहुंचने वाले बाबा यानी कि सतुआ बाबा अब चर्चा, विवाद और बहस का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। भारत में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जो मोह माया, सुख और सुविधा का त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी होता है। साधु संतों की पहचान साधारण कपड़ों, कम संसाधनों और संयमित जीवन से जुड़ी होती थी, लेकिन आज के दौर में कई बाबाओं का जीवन इस परिभाषा से बिल्कुल उलट नजर आने लगा है। अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग बाबा इसलिए बन रहे हैं ताकि उन्हें आराम, सुरक्षा और शाही ठाट बाट मिल सके। सतुआ बाबा का एक वीडियो सामने आते ही लोगों की निगाहें उनकी गाड़ियों पर टिक गई। हल्के नीले रंग की चमचमाती जर्मन कार यानी कि पोर्श, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, सबका ध्यान खींच रही है। कार के अंदर बाबा स्टीयरिंग पर हाथ रखे, आंखों पर चश्मा लगाए और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। दृश्य ऐसा है मानो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि कोई उद्योगपति या फिल्मी सितारा शूटिंग पर निकला हो। विडंबना यह है कि जिस भारत में लाखों लोग किराया बचाने के लिए पैदल चलने को मजबूर है, जहां ट्रेनों के जनरल डिब्बे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं, उसी देश में एक बाबा करोड़ों की गाड़ियों में सवार होकर धार्मिक मेले में पहुंच रहा है। यह दृश्य समाज के दो बिल्कुल अलग अलग भारत की तस्वीर दिखाता है। सतुआ बाबा के काफिले में सिर्फ पोर्श ही नहीं बल्कि डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ी भी शामिल बताई जा रही है। इतना ही नहीं, गाड़ियों के पीछे एक होर्डिंग भी लगा हुआ है जिसमें सतुआ बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बाबा की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच की ओर भी इशारा करती है। जब सतुआ बाबा से उनकी गाड़ी की कीमत और शाही जीवन शैली को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब देने के बजाय सनातन धर्म को ढाल बना लिया। उन्होंने कहा, अध्यात्म क्या सिर्फ पैदल चलने या झोपड़ी में रहने तक सीमित है। उनका कहना था कि सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा उसे इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से कुचल दिया जाएगा। यह बयान सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हो गए। जहां संतों से शांति, करुणा और सौहार्द की उम्मीद की जाती है, वहीं एक बाबा खुले मन से कुचल देने जैसे भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल उठने लगा है कि क्या यही आज का अध्यात्म है? सतुआ बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनकी गाड़ियों को देखकर जल रहे हैं वे सनातन के नहीं हैं। उन्होंने विवाद करने वाले को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तक बता दिया। उनका कहना था कि अगर भारत में रहकर किसी बाबा की गाड़ियों से जल रहे हो तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता ले लेनी चाहिए। ये बयानों ने विवाद को और भड़का दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि आलोचना करना कब से देशद्रोह और धर्मद्रोह हो गया? क्या किसी बाबा की जीवन शैली पर सवाल उठाना सनातन विरोधी कहलाएगा? और क्या हर सहमति को पाकिस्तान या बांग्लादेश से जोड़कर देखना सही है? भारत में बाबाओं की एक खास हैसियत बन चुकी है। उनके पास लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। उनके आश्रम, कार्यक्रम और यात्राएं बड़े आयोजन की तरफ होती है। ऐसे में जब कोई बाबा विवादों में आता है तो आलोचना करने वालों पर अक्सर धर्म विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। सतुआ बाबा का मामला भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। जो लोग उनकी शाही गाड़ियों और बयानबाजी पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। कुछ बाबाओं की आदत बन चुकी है कि सवाल करने वाले को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ईरानी या फिर अफगानी बताकर चुप कराने की कोशिश की जाए। यह सवाल अब सिर्फ एक बाबा तक सीमित नहीं रह गया है, ये पूरे समाज और धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। क्या अध्यात्म का मतलब सिर्फ धर्म का नाम लेकर शक्ति और संपत्ति जमा करना है, या फिर अध्यात्म आज भी त्याग, संयम और सेवा का रास्ता दिखाता है? माघ मेले जैसे धार्मिक आयोजन श्रद्धा और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। लाखों लोग यहाँ गंगा स्नान, साधु संतों के दर्शन और आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। ऐसे पवित्र आयोजन में जब लग्जरी गाड़ियां और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर सामने आती है तो आस्था और दिखावे के बीच की जो रेखा होती है वो धुंधली हो जाती है। सतुआ बाबा के समर्थक कहते हैं कि आस्था और
आधुनिक सुविधा एक साथ चल सकती है। उनका तर्क है कि साधु होना गरीबी का प्रतीक नहीं होता है। वे कहते हैं कि अगर कोई बाबा आधुनिक गाड़ी में चलता है तो इससे इसके अध्यात्म पर सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए। लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सवाल गाड़ी का नहीं बल्कि सोच और भाषा का है। अगर कोई बाबा करोड़ों की गाड़ी में चलता है तो भी उससे विनम्र, संयम और शांति की उम्मीद की जाती है। कुचल देना जैसे भाषा और आलोचकों को विदेशी बताना अध्यात्म की भूल भावना के खिलाफ माना जा रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि बाबाओं की इतनी संपत्ति आती कहां से है, उनकी आय के स्रोत क्या है, उन पर लगने वाले चढ़ावे, दान और संपत्ति की पारदर्शिता कितनी है। लेकिन इन सवालों पर अक्सर खुलकर चर्चा ही नहीं हो पाती। सतुआ बाबा का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें राजनीति की झलक भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री के साथ लगी तस्वीर यह संदेश देती है कि बाबा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है। ऐसे में आलोचना करने वालों को डर भी रहता है। आज भारत में बाबा संस्कृति एक बड़ी ताकत बन चुकी है। कई बाबा करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उनके शब्द, उनका व्यवहार और उनकी जीवन शैली समाज पर गहरा असर डालती है। जब कोई बाबा आलोचना पर संयम के बजाय आक्रामक भाषा अपनाता है तो ये समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। धर्म जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का नहीं। ये बात शायद आज फिर से याद दिलाने की जरूरत है। सतुआ बाबा का वायरल वीडियो एक आईना है। यह आईना दिखाता है कि आज का अध्यात्म किस दिशा में जा रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या हम संतों से सवाल पूछ सकते हैं या नहीं, और अगर पूछते हैं तो क्या हमें देशद्रोही ठहराया जाएगा। अंत में फैसला जनता को ही करना है। क्या बाबा का ठाट बाट स्वीकार्य है, क्या उनकी भाषा और सोच सही है, या फिर हमें अध्यात्म के नाम पर होने वाले दिखावों पर सवाल उठाना चाहिए। माघ मेला 2026 में सतुआ बाबा का जलवा सिर्फ एक खबर ही नहीं, यह हमारे समाज, हमारी आस्था, हमारी सोच पर भी सवाल खड़ा करता है। और साफ तौर पे अब देखना है कि इस बहस से कोई सीख निकलती है या फिर नहीं।